जी, खालिद खोकर साहब, आप किसान इत्तेहाद के मरकज़ी सदर हैं। किसानों के बड़े इस वक़्त मसाइल हैं, ख़ास तौर पर गंदम की खरीदारी पर एक बहुत बड़ा मतलब मसला बना पड़ा है। किसान बड़ा परेशान है। आप किसानों की हमेशा जंग लड़ते हैं। क्या आप समझते हैं इसका कोई हल है? हाँ, लेकिन लोग मेरे साथ रहते तो, लेकिन लोग कह रहे हैं इस दफ़ा आपने जंग ताख़ीर से शुरू की। बहुत शुक्रिया जी। पहली बात आपके सवाल का मैं जवाब देता हूँ। सबसे पहले जब किसी को पता नहीं था उस वक़्त ये इशू मैंने उठाया। मैंने प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को ख़त लिखा, आर्मी चीफ को ख़त लिखा, DGSIFC को, नेशनल फूड सिक्योरिटी के मिनिस्टर को और मिनिस्टर फाइनेंस को, सब जगह जाके अपना इशू उठाया। फिर मैंने लाहौर बर वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसके बाद मैं चीफ मिनिस्टर पंजाब से मिला। होता यह है कि जब आप कोई प्रोटेस्ट अनाउंस करते हैं तो प्रोटेस्ट अनाउंस करने से पहले ज़रूरी है कि आप उन लोगों से जाके मुलाकात करें, अपना इशू जाके बताएं, वो हल ना हो उसके बाद आखिरी होता है आप एहतजाज, आखिरी लड़ाई जो थी वो आखिरी एहतजाज होता है। तो इसलिए अब हमारी आखिरी लड़ाई आ चुकी है। इसमें कोई शक नहीं कि काश्तकार का बहुत बड़ा नुकसान हो चुका है। ये सिर्फ काश्तकार का नुकसान नहीं हुआ बल्कि पाकिस्तान का नुकसान हो चुका है, जो इस वक्त के हुक्मरानों को इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं कि उन्होंने किया है जी। फूड सिक्योरिटी रिस्क पे आ गई है ऑलरेडी। अब आप ये देखें कि आज से 1.5 साल पहले हमने 24 ख़वातीन को आटे की लाइनों में शहीद करवाया। मेरे ख्याल में हमने उससे सबक नहीं सीखा, ना हमने गैरत की, ना हमें शर्म आई कि एक ज़रूरी फूड सिक्योरिटी का मसला बता रहे हैं। बल्कि हम तो ये समझते हैं कि ये जो गंदम इंपोर्ट की गई है उससे जो फूड सिक्योरिटी का इशू था वो हल हो गया, गंदम वाफिर पड़ी है। तो देखें दुनिया में कोई मुल्क इस तरह नहीं करता। पहली बात तो ये है, जो गंदम इंपोर्ट की गई है उससे 1 रुपये आटे का रेट कम नहीं हुआ। ये गंदम का अगर आटे का रेट कम हुआ है, जब हमारी गंदम आई उससे रेट कम हुआ है। ये गंदम नहीं, मेरी असल है, ये गंदम इंपोर्ट हो रही है, सस्ती गंदम, यानी कि 24-25 में कराची पहुंच रही थी। ये गंदम आ रही है सितंबर अक्टूबर से, नवंबर से। आटे का रेट तो कम ना हुआ। उन्होंने तो पूरे माफिया ने पूरे पैसे कम हुआ जब हमारी गंदम। देखे ना, आटे का रेट तो अब कम हो रहा है ना, आके अप्रैल में। तो क्योंकि आप क्योंकि बहुत पुराना इस चीज़ पे नज़र रखते हैं, हर साल आपको पता होता है कितनी इंपोर्ट कर रहे हैं, कितनी प्रोटेक्शन है और कितनी हमारी ज़रूरत है। आप क्या समझते हैं ये फॉल्ट है कहाँ, किसने मतलब है ये किसानों के साथ ज्यादती की है, कौन बंद है? ये फॉल्ट कहाँ से हुआ? पहली बात है कि फॉल्ट नहीं है। अच्छा, ये बदनीति है। अच्छा, बदनीति है। ये करप्शन के लिए सारा कुछ किया गया है। ठीक है, उसमें 2-3 मैं आपको पॉइंट बता देता हूँ जी। कौन मुलविस है? मैं आपको मिनिस्ट्री नेशनल फूड सिक्योरिटी ने स्टार्ट लिया ना जी। ठीक है। 7 जुलाई को साबका सेक्रेटरी जफर हसन साहब, जो बाद में ट्रांसफ़र होकर चले गए, उन्होंने एक अपनी प्रपोजल ये भेजी थी, बल्कि तजवीज़ किया था कि जो बाहर से गंदम इंपोर्ट करनी है उसके ऊपर 50% रेगुलेटरी ड्यूटी लगाई जाए, ताकि पाकिस्तानी काश्तकार को लेवल प्लेइंग फील्ड मिले। उससे बेहतर इक़दाम किया। वो ट्रांसफ़र हो गया। उसके बाद सेक्रेटरी आ गए कैप्टन महमूद साहब, जो सेक्रेटरी ज़राअत पंजाब भी रहे। ठीक है। उनके आने के बाद जब दोबारा ये समरी मूव हुई और उनको इजाज़त मिली इंपोर्ट करने की, उसमें वो रेगुलर ड्यूटी वगैरह सब कुछ वेव कर देगी, सब कुछ ख़त्म कर दी। कैप्टन महमूद साहब ने करी, उसके दौर में हुआ। अच्छा, फिर एक चीज़ और है कि होता यह है कि जब आप बाहर से कोई चीज़ इंपोर्ट करते हैं तो उसको कैप करते हैं कि आप इतनी हद मुकर्रर करते हैं कि इतनी, उसको अनलिमिटेड कर दिया, अनलिमिटेड कर दिया। अच्छा, पहले उसकी डेट थी इंपोर्ट करने की फरवरी तक सी। फिर आके नए सेक्रेटरी के वक्त में नेशनल लेवल पे जो कुछ हुआ, उन्होंने ये किया कि इंपोर्टर से मिल्क बोल के उसको 31 मार्च तक डेट कर दी। ये भी बदनीति में बबनी है। हमारी सिंध की गंदम आ जाती है, फरवरी एंड में आ जाती है सिंध की गंदम। अच्छा, फरवरी एंड में आ जाती है। दूसरा एक चीज़ और है, हमें एक चीज़ और जो देखनी होती है कि हमारे अपने पास स्टॉक कितना पड़ा है। ठीक है। यकम अप्रैल 2024 की जो स्टेटमेंट है नेशनल फूड सिक्योरिटी मिनिस्ट्री की, उसके मुताबिक हमारे पास को 43 लाख टन गंदम अपनी मौजूद है, पिछले साल वाली। ठीक है। अच्छा, फिर जो माफिया बाहर से, जिन्होंने 35,87,000 बाहर से इंपोर्ट की, जिसको पूरी सहूलतें दी गई, उनको एक बड़ी सहूलत और दी गई। वो जो सबसे बड़ी सहूलत थी वो ये थी, जो इनके पास अपनी गंदम पड़ी थी उसका रिलीज रेट था 3900 रुपया। उसको, ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफा हुआ है कि उसको 4700 रुपये कर दिया गया। अच्छा, ताकि फॉर फ्लोर बिल्स, ताकि जो बाहर से गंदम आ रही है वो सेल हो जाए, अपनी पड़ी रहे। अब हम मैं आपको अर्ज करूँ नुकसान क्या क्या कहाँ हुआ जी। 1 बिलियन बल्कि 1 अरब 10 करोड़ डॉलर आपका ज़र मुबादला खर्च हुआ, बाहर गया गंदम उसकी। जी। जो अपनी गंदम आप सेल नहीं कर सके, आपके पास पड़ी है, 150 अरब रुपया सूद उस पर पड़ गया जी। तकरीबन ये 250 अरब ही हो गया। जी। अच्छा,
जो काश्तकार की गंदम कम रेट पे सेल हुई है, मैं उसका बड़ा ही ऐसा तखमीना लगा रहा हूँ, जो घर रखता है मैं उसको भी निकाल दिया है, जो अपने बीज के लिए रखता है वो फिर भी कुछ 400 अरब रुपए बनता है, ठीक है, जो काश्तकार को नुकसान हुआ है। जो इससे बड़ा पाकिस्तान को नुकसान हुआ है वो ये है कि अगली 2 फसलें जो गंदम के रकबे पे आनी है, जहाँ पे गंदम हार्वेस्ट की है वहाँ पे काश्त होनी है, वो है कपास और चावल। ये दोनों फसलें हमारी एक्सपोर्ट होती हैं। ठीक बात है। अगर काश्तकार के पास पैसे नहीं होंगे वो अगली फसलों पे इन्वेस्ट नहीं कर सकेगा। एक और हुकूमत होश के नाखर नहीं ले रही, उसको समझ नहीं आ रही कि अब वो ख़रीदारी ख़त्म कर दी उन्होंने। अगले साल मैं यकीन से कह सकता हूँ, मैं मिनिमम बात कर रहा हूँ कि 30% गंदम की काश में कमी आ जाएगी। इस दफ़ा तो क्या हुआ कि इंटरनेशनल रेट $550 से कम होकर $200 पे आ गया, आपने इंपोर्ट कर ली। यहाँ माफिया जब इंटरनेशनल रेट 15-20 साल हमसे डबल रहा है, उस वक्त स्मगल करके पैसे कमा देते, अब इंपोर्ट करके कमा ले। अगर ये रेट इंटरनेशनल ऊपर चला जाए, पाकिस्तान में काश की कमी हो, इतना ज़र मुबादला है, डॉलर है, ये मंगवा लेंगे। क्या फूड सिक्योरिटी रिस्क पे नहीं होगी? एक मिसाल है जी, हमारे साथ अब उलट हो गया जी। पहली दफ़ा जो हम बुजुर्गों से सुनते हैं, जिदे घर दाने उदे कमले भी सियाने, साढ़े घर दाने यार असी सियाने ही कमले हो गए। नहीं खालिद साहब, एक और बड़ी बात अहम थी आपका, बात यह है कि जिस तरह हमने कहा कि 4700 रुपए मतलब इन फ्लोर मिल्स को दिया, ये तो एक मुनज़्ज़म वारदात डाली गई है। मतलब और एक कोई नहीं वारदात नहीं, ये पूरी डकैती है जी। देखिए, अच्छा, ये आपके ख्याल में जो आपका मौक़िफ़ है, ये जो डकैती है वो शुरू कब से हुई और रुकी कब? देखिए मैं आपको अर्ज करूँ, इसकी प्लानिंग तो PDM की हुकूमत में हो रही थी। वो माफिया जो लगा हुआ था उस वक्त वो फेल हुआ। ठीक है, इसाक डार ने जाते हुए ECC में उसको डेफर कर दिया। साफ डार है, रोका तो भाई नहीं मैंने माने नहीं किया ना, डेफर कर दिया उन्होंने। अच्छा, उसके बाद जब उसके बाद वो हुकूमत चली गई, दूसरी हुकूमत आई, निगरान हुकूमत आई, उसमें वो फिर शुरू हो गए, उसमें वो अपने कामयाबी हासिल कर गए। जब वो कामयाब हुआ, अच्छा अब एक चीज़ और है जी, अब तो इसकी इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत नहीं रही। उस वक्त के फेडरल मिनिस्टर डॉक्टर कौसर अब्दुल्ला ने TV पे आके ARY के प्रोग्राम में, मेरे ख्याल में इन्वेस्टिगेटर थे उसमें, रिपोर्टर नईम भट्ट, उसमें उन्होंने कहा जी कि मैंने मना किया था कि ना मंगवाए, ज़रूरत नहीं है। मेरे मना करने के बावजूद मंगवाई गई है। देखो, एक आपने नाम लिया है कैप्टन महमूद का। कैप्टन महमूद का अगर हम थोड़ा सा उसकी हिस्ट्री देखें, नंदीपुर पावर प्रोजेक्ट में गए, बाउन का बड़ा स्कैंडल बना। फिर पंजाब में वो सेक्रेटरी ज़राअत लगे, बहुत बड़ा स्कैंडल बना। वो 5 लाख मोबाइल फ़ोन देने थे किसानों को, वो पैसे खा गए। और फिर वो पिंडी के कमिश्नर लगे तो गिरफ्तार हो गए, फिर भी बच गए। अब उसने एक बड़ी वारदात फिर डाल दी है। आप क्या समझते हैं, फिर बच जाएगा? देखिए सर, मैं काश्तकार हूँ जी। मैं मेरी एप्लीकेशन मैंने दी है इंक्वायरी के लिए, लेकिन मुझे किसी जगह पे उसका हिस्सा नहीं बनाया गया कि मुझे कोई बुलाए, मेरे साथ बातचीत करे। जी एप्लीकेशन उसमें आपको अभी तक नहीं कॉल किया? नहीं, मुझे कॉल नहीं किया गया जी, मुझे उसमें कॉल नहीं किया गया, इसलिए मैं उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता कि वो किसे फिक्स करते हैं किसे नहीं। मेरी तो उसमें गुजारिश यही है, जो भी मेरिट पे जो भी इन्वॉल्व है उसमें, एनिमल कोई हो, किसी का कोई नाम नहीं लेना, ठीक है? अच्छा, मुझे जो भी उसमें इन्वॉल्व हो, क्योंकि उसने 6 करोड़ काश्तकारों का मौशी कत्ल किया है, तो उसको कैफे किरदार तक पहुंचाना, जो उसमें किरदार है, जितने भी किरदार है, सबको कैफे किरदार तक पहुंचाना जरूरी है। एक ना बयान हुकूमत का ये भी है कि किसानों की तादाद कम है, किसानों को भी हम अकोमोडेट कर देंगे, लेकिन जो आम आवाम है उनको बड़ा फायदा हुआ है। और देखिए मैं आपको अर्ज करूँ, मैं खुद चाहता हूँ कि गरीब आदमी को रोटी ना 16 रुपए की नहीं 8 रुपए की मिले। मेरी ख्वाहिश है, दिली ख्वाहिश है। मुझे भी हुकूमत मौका फराम करे कि मैं उसी रेट पे गंदम उगा सकूँ, मेरी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम करे, मैं देने के लिए तैयार हूँ। एक दूसरा, मैं हुकूमत से इस वक्त हम तो लुट गए हैं जी, अब एनी कंज्यूमर ना लुटे, मुझे ये डर है। आम शहरी, मेरी छोटी सी आम शहरी ना लुटे। मेरी ख्वाहिश ये है कि हुकूमत अगर शहरियों के साथ इतनी मोहब्बत दिखा रही है तो ये आटे का रेट पूरे साल के लिए फिक्स कर दे, ताकि 1 साल तक वो रेट कोई ना बढ़ा सके, ताकि गरीब आदमी को ये रोटी का रेट मिलता रहे। ये ना हो कि 2 महीने बाद वो गरीब की जो रोटी है वो फिर 30 रुपए पे चली जाए या 25 रुपए पे चली जाए। हमारा जो खून होना था हो गया है। जमशेद साहब, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अब पंजाब हुकूमत का ये फैसला अभी तक जो सामने आ रहा है कि अपनी खरीदारी शुरू नहीं कर रही है, नंबर 1। नंबर 2, अब आपका राय अमल क्या है? आप अब मुजाहरा कर रहे हैं, इस मुजाहरे का भी नतीजा आपको ज़ाहिर है, अभी आपने खुद कहा कि काश्तकार से लूट गया है, उसके साथ डकैती हो चुकी, अब आपका राय अमल क्या होगा? ऐसे दोनों बातें। देखिए मैं आपको अर्ज करूँ सर, हमारा इस वक्त इशू ये है कि जो गंदम पड़ी है वो हुकूमत खरीदे, नंबर 1।
दूसरा हमारा इशू ये है कि अब 3 फसलों में हमें कोई 1150 अरब रुपए का नुकसान हुआ है, मक्की में, कपास में और गंदम में। अब हमारे पास पैसे नहीं है कि हम इनपुट्स पे आगे खर्चा कर सके। आज हम ज़राअत को बचाने के लिए ये सारा कुछ कर रहे हैं कि हुकूमत हमारे साथ बैठे, कुछ सोचो विचार करे कि हम किस तरीके से कोई ऐसा रास्ता निकालें कि इसकी पैदावार आगे भी बेहतर हो सके। मैं तो उस वे फॉरवर्ड की तरफ जा रहा हूँ, कोई ऐसा रास्ता ढूंढें, कोई ऐसा तरीक़ाकार के काश्तकार भी अकामोडेट हो और इस मुल्क में फूड सिक्योरिटी की कमी भी ना। देखें, मैं आपको अर्ज़ करूँ इफ्तिखार साहब, दुनिया में अब फूड सिक्योरिटी नंबर 1 पे है, बॉर्डर सिक्योरिटी नंबर 2 पे चली गई है। बिल्कुल ठीक। तो इसलिए अच्छा, फिर पाकिस्तान दुनिया में चंद मुल्कों में से है जिसकी आबादी हर लिहाज से हम हर साल में एक नया न्यूजीलैंड या सिंगापुर ऐड कर रहे हैं। इतनी हम जिस रेशो से आबादी बढ़ा रहे हैं उस हिसाब से हमारी एग्रीकल्चर में ग्रोथ नहीं है। ऑलरेडी हम अपने बच्चों को पूरी खुराक नहीं दे पा रहे। मेरी ये ख्वाहिश है कि हम सेल्फ सफिशिएंट हो। अब देखें, जब पाकिस्तान बना है तो पंजाब के 17 अजला हमारे हिस्से में है, 13 भारत के हिस्से में गए। भारत में टॉप प्रायोरिटी एग्रीकल्चर होने की वजह से वो 13 अजला 150 करोड़ की आबादी को फीड कर रहे हैं। हम 10 से 12 बिलियन डॉलर की एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की इंपोर्ट कर रहे हैं। मैं हुकूमत से एक मुतालबा करता हूँ कि हम 20,000 अरब की प्रोड्यूस दे रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान में एग्रीकल्चर, उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट क्या कर रहे हैं? इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट ना होने के बराबर है। एग्रीकल्चर रिसर्च का बजट एग्रीकल्चर की जीडीपी का 0.18 है। अगर ब्राज़ील ने चंद सालों में तरक्की की है तो उसका बजट 1.75 है एग्रीकल्चर की जीडीपी का, इसलिए वो रिसर्च में बहुत आगे चले गए। हम आज तक दुनिया पे डिपेंडेंट है। अगर आज बाहर से हमारे पास सीड ना आए, पेस्टिसाइड ना आए, हमारे पास ये चीज़ें ना आए तो हम मेरे ख्याल में ज़राअत ही नहीं कर सकते।